New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about altars. और देखिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेदियों के बारे में। Defining altars is very simple, where humanity meets divinity. और देखिए वेदी को अगर आप परिभाषित करें तो बड़ा सरल से इस तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जहां पर इंसानियत की मुलाकात दैवीयता के साथ होती है। Modern man is not so much aware of the potential and the impact of altars. और आधुनिक जमाने के लोग जो हैं वेदियों के जो मायने होते हैं, अहमियत होती है, उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं, उनके पास जानकारी नहीं है। Because sometimes knowledge makes us puffed up, the word of God says. देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि कभी-कभी क्या होता है, ज्ञान से जो है घमंड आ जाता है। So this puffing up makes us blind to certain key principles in this world. ये फुल उठना या कि घमंड से भर जाना, देखिए इस दुनिया में देखिए कुछ खास प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं उससे हमें चूक जाते हैं। Altars are very key. They impact not only an individual, they impact families, they impact entire communities and even nations. और देखिए जो वेदियां होती हैं उसकी बहुत ही अहमियत होती है। Yes. और ये सिर्फ एक व्यक्ति पर ही नहीं, एक परिवार पर, यहाँ तक कि एक राष्ट्र पर, यहाँ तक कि पीढ़ी पीढ़ी पर भी इसका असर पड़ सकता है। Many of you are going through certain challenges in your life that could be direct result of an evil altar in your life. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के ऐसे चुनौतियों में से गुजर रहे हैं जिसका कारण हो सकता है कि ये शैतानी वेदियों का प्रकोप हो। When I talk about the altar, देखिए जब हम चर्चा करते हैं वेदियों के बारे the में, altar can address the past. वेदी जो है वो अतीत को संबोधित कर It सकती can है, influence the present ये वर्तमान को प्रभावित कर सकती and है it can shape the future. और ये भविष्य को आकार दे सकती है। The altar that I'm speaking about, it's so powerful that it can not only influence a man, as I said before, but it can influence a family and even a community and even a nation. और देखिए जैसे पहले आपको बताया कि वेदियां जो होती हैं अकेले व्यक्ति पर ही प्रभाव नहीं डालती हैं, परिवार पर, यहाँ तक कि समुदाय पर, और आगे देखें तो पूरे राष्ट्र पर भी ये अपना प्रभाव डालती है। Those who understand the power of altars, they know what it can do to your life. और जो लोग वेदियों की सामर्थ्य को समझते हैं वे इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि आपके जीवन में क्या कर सकती हैं। Write this down. चलिए लिख लीजिए। There are 3 powerful altars that shape the destiny of mankind. और देखिए 3 सामर्थ्यशाली वेदियां हैं जिन्होंने पूरे इंसानियत को एक आकार दिया। These 3 altars are affecting my life, your life, and everyone's life on this planet in the past, present, and future. और ये 3 वेदियां जो हैं जिसका असर मुझ पर, आप पर और हर एक इंसान पर जो गए और जो अभी हैं सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल रही These हैं। altars are eternal altars. और ये वेदियां अनंतकालीन वेदियां हैं। Go to Matthew chapter 1 and verse 1. चलिए निकालेंगे इस समय मत्ती का पहला अध्याय है, उसका पहला वचन। And there the Bible says, now this is the first book of the New Testament. और देखिए यहाँ पर बाइबल कहती है, और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये बाइबल में की नए नियम की पहली पुस्तक है। And we are reading the very first verse of the New Testament. और हम नए नियम का पहला ही वचन पढ़ रहे हैं। It says the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. यीशु की वंशावली की पुस्तक, अब्राहम के संतान, दाऊद की संतान। Now many people just read this with a glance, और देखिए बहुत सारे लोग बस एक झट से पढ़ लेते हैं। But it is my duty as a servant of the Lord to open up the scriptures to you, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है प्रभु के सेवक के रूप में वचन को आपके लिए खोलें, so that you can see what God wants you to see. ताकि आप उन बातों को देख सके जो परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। Now there is a mystery that's hidden in this Matthew 1:1 over here. और देखिए यहाँ पर मत्ती का पहला अध्याय पहले वचन में एक प्रकार का रहस्य छिपा हुआ है। This verse speaks about the generations between David, Abraham, and Lord Jesus Christ. और देखिए ये वचन जो है यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में, अब्राहम के और दाऊद की वंशावली के बारे में बताता है। It mentions 3 people over here: यहाँ पर 3 लोगों का नाम जिक्र किया गया है, Abraham, अब्राहम, David, दाऊद and Jesus Christ. और यीशु But मसीह। you see, nothing is mentioned in between these people. It speaks about Abraham, it speaks about David, it speaks about Lord Jesus. और देखिए यहाँ पर बाकी किसी लोगों का भी नाम जो है उस पीढ़ी में के किसी का व्यक्ति का नाम यहाँ पे दर्ज नहीं है, सीधा यह लिखा है अब्राहम के बारे में, दाऊद के और फिर यीशु मसीह के। Even though things are mentioned about it later, हालांकि चीजों को जो है बाद में दर्ज किया गया, the first verse is very significant in any book. लेकिन हम देखते हैं किसी भी पुस्तक में पहला कथन जो होता है बहुत ही मायने It रखता है sets the tone for the rest of the chapter. और बाकी अध्याय के लिए यह मुख्य बुनियाद के तौर पे होता है। Write this down. चलिए पढ़िए। These 3 men that are mentioned over here, और ये 3 व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पे दर्ज है, they raised altars that defined their generations. इन्होंने ऐसी वेदियों को खड़ा किया जिसने उनकी पीढ़ियों पर असर डाला। The altars that
that were raised by these men was what other generations lived by. Let me explain. और देखिए ये वेदियां जो इन तीनों ने बनाए, देखिए इसी वेदियों के मुताबिक दूसरे लोग भी जिए। So let's first look at Abraham right now. तो आइए देखते हैं पहला जो है अब्राहम के बारे में। The altar of Abraham. अब्राहम की वेदी। Write this down. चलिए लिख You लीजिए। see, Abraham was the first man that raised an altar हम देखते हैं अब्राहम पहला व्यक्ति था जिसने वेदी को बनाया, that shaped the future of mankind. जिसने इंसानियत के भविष्य को आकार दिया। Now, of course, Noah raised an altar before that. यकीनन उसके पहले नूह ने एक वेदी को बनाया था। But you see, we refer to the Abrahamic altar more than anything else. लेकिन अब देखते हैं कि हम अब्राहम की वेदी को दूसरे किसी भी चीजों से ज्यादा मायने देते हैं। Even today, we connect to the altar that Abraham raised up. और देखिए आज भी हम उस वेदी से जुड़ते हैं जो अब्राहम ने खड़ा किया। He got connected with God in such a manner that we even refer to Abraham connection with that altar. और देखिए जो वेदी अब्राहम ने परमेश्वर के लिए खड़ा किया था, देखिए वही वेदी आज भी मायने रखती है और आज भी हम उस वेदी से जुड़े हुए पाते हैं। Today we speak like this: the blessings of Abraham rest upon you in the name of Jesus. We speak like that. What we are doing is we are connecting to that altar that Abraham raised. That's where he encountered God. Are you with me? और देखिए आज हम इस प्रकार की आशीषें देते हैं कि अब्राहम की आशीषें तुम पर होए। देखिए ये आशीष जो हम बोलते हैं ये इस वजह से हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए जो वेदी खड़ा किया था उसका ये असर है। Based on that altar that Abraham raised up, he was called the father of nations. और देखिए इसके मुताबिक कि जिस वेदी को अब्राहम ने परमेश्वर के लिए खड़ा किया था उसी के कारण अब्राहम जो राष्ट्रों का पिता कहलाया। Now that can be by faith or by nationality to some people. You understand what I'm saying? और देखिए ये कुछ लोगों के लिए विश्वास के मुताबिक हो सकता है या कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीयता के मुताबिक भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं। You see, Abraham is gone. He's with the Lord now. आप देख सकते हैं कि अब्राहम तो चले गए और वे परमेश्वर के साथ But हैं। the altar that Abraham raised up was so powerful that it is still alive today, and the blessings are still at work in the lives of God's people. लेकिन जो वेदी अब्राहम ने खड़ा किया था, देखिए वो आज भी काम कर रहा है और उसकी आशीष अब भी परमेश्वर के लोगों पर आ रही है। Many generations lived before Abraham, बहुत सारी पीढ़ियां अब्राहम के पहले जिए, but they did not understand the secret of altars लेकिन उन्होंने वेदियों के रहस्य को नहीं समझे थे because of their ignorance. उनकी अज्ञानता की वजह से। I pray today आज प्रार्थना करते that the हैं Lord will lift up any kind of veil that is stopping us from understanding the importance of altars in our life. Somebody shout hallelujah. Come on, somebody. परमेश्वर हर एक प्रकार के पर्दों को हमारी जिंदगी पर से, हमारे आंखों पर से हटा दे ताकि हम वेदियों की अहमियत को समझ सके और देख सके। Abraham's altar is not a physical altar. Please understand this. समझिए मेहरबानी कर, अब्राहम की वेदी जो वो कोई भौतिक वेदी नहीं थी। It was not an altar made of stone or mud or wood. It was a spiritual altar. I'm speaking right now. पर आप बताना चाहते हैं कि अब्राहम ने जो वेदी वो कोई लकड़ी या कोई मिट्टी या कोई पत्थर से नहीं बनाया गया था। Yes. वो आत्मिक वेदी है। You see, this altar is still speaking today. देखिए वो वेदी आज भी बात करती है। The portal that it opened is still open today. और देखिए वो प्रवेश द्वार जो खुल गया था वो आज भी खुला हुआ है। This is really powerful. ये बहुत ही If you जबरदस्त can है। understand this secret, अगर आप इस रहस्य को समझ जाएंगे, you may be whoever you are, you can impact your life. It can impact your family and the coming generations to come in the name of Jesus. आप चाहे जो कोई भी हो, अगर आप इस Jesus. बात को समझ जाएंगे तो देखिए ये आप पर प्रभाव डालेगा, ये आपके परिवार पर और फिर आपकी आने वाली पीढ़ी पर भी अपना गहरा प्रभाव डालेगा यीशु के नाम में। Something big is happening in your life today. कुछ तो बड़ा आपकी जिंदगी में हो रहा है Somebody आज। raise your hand and say, today is my day. कोई तो अपने हाथ Hallelujah. उठाकर कहे आज मेरा दिन है। You see, information does not change you. Revelation changes you. आप देखते जानकारी मिलना ये आपको बदलता नहीं है, लेकिन प्रगटीकरण मिल जाना ये आपको बदलता There's है। so much of information out in this world. आप बाहर जाके इस दुनिया में पाएंगे बहुत सारी जानकारियां छिपी To हुई हैं। search that information, you need search engine, Google and all that stuff. But revelation is specific to a person. लेकिन प्रकाशन जो होता है खास तौर पर एक व्यक्ति के लिए होता है। God will release revelation to even the simplest people who want to receive it. Will you be that one? Say, I receive it in the name of Jesus. परमेश्वर अपना प्रकाशन जो एक सीधे साधे सरल लोगों को भी भेजेगा। अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं, बोले मैं चाहता हूं यीशु के नाम में। You don't have to be somebody rich and famous to receive revelation. आपको कोई अमीर या मशहूर होने की जरूरत नहीं उस प्रकाशन को पाने के You लिए। need to be with a willing heart. Say, God, speak to me. आपको Hallelujah. इच्छुक दिल लिए रहना है कि प्रभु मुझसे बातें कर। God will often sidestep the wise and the so-called the famous and the dude
dude and the cool dude. You know, he will go to the simplest people. He will go to the people who are hungry. Is that you? Say yes, I receive it in the name of Jesus. ये परमेश्वर प्रतिष्ठित और जो माहिर लोग हैं और जो एकदम मशहूर लोग हैं, उन सबको एक और दरकिनार कर देगा और ऐसे लोगों के पास जाएगा जो सीधे साधे लोग हैं, जो कहते हैं हाँ प्रभु। God is not looking for perfect people. परमेश्वर सिद्ध लोगों की तलाश में नहीं है। You might have made mistakes. शायद हो सकता है आपसे गलतियां हुई I हो। want to encourage you. आपको हौसला बढ़ाना चाहते Take हैं। hold of God. परमेश्वर को थाम Take लीजिए। hold of this word. उसके वचन को थाम And say, लीजिए Lord, और कहे प्रभु, I am a work in progress. मैं प्रगति पर हूँ। And God will do something big in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ खास करेगा। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए Come on, हालेलुया। hallelujah. कहे हालेलुया। You're watching me sitting alone. God is moving in your life right now, sir. आप अकेले कहीं बैठकर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे Are हैं। you श्रीमान listening जी, right सुन रहे हैं now? आप इस You वक्त? need to turn away from those things. आपको उन चीजों से मुड़ जाना है। Those are the things that pulled you down. देखिए वे सारी चीजें जो आपको नीचे खींचती रही, You know about it. आप जानते हैं इस बारे But में। no longer. लेकिन अब से Your नहीं। life has to be a blessing to many thousands of people. आपकी जिंदगी बहुत सारे हजारों लोगों के लिए आशीष बनवा। Abraham raised an altar. अब्राहम ने वेदी को खड़ा किया। He didn't have anything. देखिए उसके पास कुछ नहीं था, But he said, लेकिन उसने if कहा, I have to impact the future generations. अगर मुझे आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर असर See, डालना है, 2000 years later, more than thousands of years later, we are still speaking about Papa Abraham. और देखिए हजारों सालों बाद भी देखिए आज हम पापा अब्राहम के बारे में बात करते हैं। It's because of that altar. उस वेदी के I वजह से want you to understand this truth. चाहते कि सच्चाई को आप समझ जाए। All right. खैर, The second person दूसरा व्यक्ति that raised a generational altar was King David. दूसरा व्यक्ति जिसने पीढ़ी का वेदी को बनाया वो था राजा दाऊद। You see, after Abraham, आप देखते हैं अब्राहम के बाद all the generations before David failed to raise the generational altar. और वे सारी पीढ़ियां दाऊद से पहले पीढ़ी का जो वेदी होता है वो बनाने से चूक गई थी। You see, they did not understand the secret of an altar. देखिए उन्होंने वेदी के रहस्य को नहीं समझे थे। David understood the secret of altars. If you see any giant of faith, अगर आप विश्वास के किसी महारथी को देखते हैं, any giant of faith who was used by God, like Smith Wigglesworth or Apostle John G. Lake, अगर आप विश्वास के किसी भी महारथी को अगर आप ढूंढेंगे, आप देखेंगे जैसे कि स्मिथ विगलसवर्थ जी, प्रेरित जॉन जी लेक जी, or you take Sister Catherine Kuhlman, बहन कैथरीन कुलमन जी को भी अगर आप they लें, understood the secret of altars. उन्होंने वेदियों के रहस्य को समझा थे। They're gone. वे चले But गए, what they did still speaks. लेकिन जो उन्होंने किया था वो आज भी बात The करता है। anointing, the mantles are still available. वो अभिषेक, वो चादर अभी भी उपलब्ध है। Elijah was an altar builder. एलिया वो भी वेदी को बनाने वाला व्यक्ति था। Today, God is आज receiving this. कोई तो इसे ग्रहण कर रहा Lift your है। hands and say, Holy Spirit, come. अपने हाथ उठाकर कहे पवित्र आत्मा Come आ। on, begin to pray. Holy Spirit, come. प्रार्थना करना शुरू करें, पवित्र And आत्मा आ। illuminate our minds and hearts to receive this word right now. और हमारे मन हमारे दिलों को प्रकाशित कर दे इस वचन को ग्रहण करने के In लिए। the name of Jesus. यीशु के नाम में Somebody say, I receive it. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूं। Let's go to 2 Samuel chapter 24. चलिए जाते हैं इस समय दूसरे शमूएल की पुस्तक में उसका 24वां And let's read verse 20 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसे 20 से। Now Araunah looked and saw the king and his servants coming towards him. जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, So Araunah went out and bowed before the king with his face to the ground. तब अरौना ने निकलकर जमीन पर मुंह के बल गिरकर राजा को आराधना Now दंडवत please की। understand, let me tell you about the background. और बताने दीजिए इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताते हैं। There was a plague that had hit Israel एक प्रकार की भारी महामारी जो है इजराइल में फैल गई थी and nothing could stop it. और कोई भी चीज उस महामारी को नहीं रोक And पा रही God थी। spoke to David through his prophet और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के जरिए दाऊद से बातें की how he could stop the plague. कि कैसे उस महामारी को वो रोक सकता है। And that's what brought King David to the threshing floor of Araunah. और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर दाऊद जो है अरौना के दाग के बारे में आया। Read verse 21. अब पढ़ेंगे 21 Then वचन में। Araunah said, Why has my lord the king come to his servant? और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों आया है? And David said, दाऊद ने कहा, To buy the threshing floor from you. Why? To build an altar to the Lord, that the plague may be withdrawn from the people. तुझसे यह खलिहान मोल लेने को आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। Notice, David करें। understood that the altar was significant so that it could not only stop the plague, but it could impact his entire kingdom. और देखिए दाऊद ने इस बात को समझ लिया था कि वेदी जो है बहुत ही अहमियत रखती है और इससे यह महामारी रुक सकती है और सिर्फ उस पर ही नहीं उसके पूरे राज्य पर इसका असर पड़ सकता है। Something about an altar
वेदी के बारे में कुछ that खास will बात, influence the affairs of men, that will influence the things that people are going through in a particular kingdom, in a particular nation, in a particular family. Please understand this. Don't let it just fly over you. Please understand this. और वेदी के बारे में ऐसी खास बात जो इंसानों के पूरे कार्य पर, उनके पूरे जिंदगी पर असर डालती है, यहाँ तक कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रांत में भी वो Yes. रह रहे हैं, उस पर भी वे असर डाल सकती हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं, गंभीरता से सुने, ऐसे ही इसे जाने मत दीजिए। Verse 22 now. अब 22वां, Now Araunah said to David, "Let my lord the king take up and offer up whatever seems good to him." अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। Look, here are the oxen for burnt offering, threshing implements, yokes of the oxen for wood. All this, O King Araunah, has given to the king. देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दामने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। What Araunah was telling King David? और देखिए यहाँ पर अरौना राजा दाऊद से क्या कह रहा He है, says, "Take what I have, और वो कह रहा है कि जो कुछ मेरे पास है ले लो and you build the altar. और आप वेदी बनाओ, Take the bull and put some sacrifice on it." और बैल लेकर कुछ वेदी को बनाकर उस पर बलिदान भी कर दो। Now here is what King David says to Araunah. देखिए यहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है अरौना से। Then the king said to Araunah, फिर राजा ने अरौना से कहा, "No, उसने कहा नहीं, but I will surely buy it from you for a price. ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which costs me nothing." मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत के, यानी ऐसा कोई भी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कुछ दाम न चुकाना So पड़े। David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में खरीद लिया। And David there built an altar to the Lord. He offered burnt offerings, peace offerings. So the Lord heeded the prayers for the land, and the plague was withdrawn from Israel. 25वां वचन में लिखा है, Wow. तब दाऊद ने वहां प्रभु की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और प्रभु ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। I'm so impacted by this statement that David raised an altar over there. The prayer that was made at that altar impacted not only his life, not only his family, but the entire kingdom of David. Somebody is listening to this. Hallelujah. देखिए यह बात जो है Wow. यहाँ पर बहुत ही खास हमें लगता है कि देखिए दाऊद ने वहां पर प्रभु के लिए एक वेदी बनवाकर वहां पर बलिदान चढ़ाया, और जो प्रार्थना उसने वहां पर की, देंगे इससे सिर्फ उस पर ही नहीं, उसके परिवार पर ही नहीं, पूरे इजराइल राष्ट्र पर उसका असर हुआ। David knew दाऊद जानता था there is always a cost attached to real sacrifice. असलियत का जो बलिदान होता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दाम जुड़ा रहता है। You know, God is not interested in cheap stuff. देखिए परमेश्वर सस्ती चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता, He's interested in sacrifice. वो बलिदानों में दिलचस्पी रखता है। It was concerning salvation, redemption of man. देखिए जब इंसानों के उद्धार, छुटकारे के बारे में बात आई, He offered his best, तब उसने अपना श्रेष्ठ पेश किया। his own son. God so loved the world that he gave. He sacrificed his only son so that we could have redemption. उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए उसने दिया, उसने बलिदान कर दिया ताकि हम छुटकारा उठा Prophetically, पाए। David understood that there's always a cost attached to sacrifice, and he was willing to pay the sacrifice to be of good quality before the Lord. और देखिए भविष्यवक्ताई तौर पर दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि वेदी के साथ, बलिदान के साथ हमेशा कुछ ना कुछ दाम जरूर जुड़ा रहना चाहिए, और इस वजह से हम देखते हैं कि उसने उस बलिदान को एक गुणवत्ता का बलिदान के रूप में तैयार किया। Today we have access to the blessings of Abraham because of the sacrifice of Jesus. Are you getting me right now? और देखिए आज हमारी पहुंच अब्राहम की आशीष तक हो सकती है यीशु के बलिदान की वजह से। It's not only enough to talk of Abraham, we need to model what Abraham did. और देखिए सिर्फ अब्राहम के बारे में बात ही करते नहीं रहना है, लेकिन जो अब्राहम ने किया था उसको भी हमें अपनाना है। What I'm saying is this, और देखिए जो हम कह रहे हैं वो ये है that God has a standard, कि परमेश्वर के पास एक दर्जा है, and throughout the Bible, और पूरे बाइबल भर में God will never lower his standard for anybody. परमेश्वर किसी के लिए भी अपना दर्जा घटाता नहीं है। Grace is not a lowering of the standard, grace is an increase of the standard. I hope you और understand me. देखिए अनुग्रह जो होता है उस दर्जे को घटाता नहीं है, लेकिन अनुग्रह जो है दरअसल उस दर्जे को और भी बढ़ा देता, ऊंचा करता The है। law is of a lower standard, but
grace is of an even higher standard. और व्यवस्था Yes. जो है वो तो निचले स्तर तक के लिए है, लेकिन अनुग्रह जो और भी ऊंचे स्तर के लिए है। Let me explain. चलिए बताने For दीजिए। example, उदाहरण के रूप में the law said, व्यवस्था ने कहा you shall not murder somebody. तुम किसी की हत्या न You करना, shall not kill. तुम किसी को न मारना। But grace says लेकिन अनुग्रह कहता that है you cannot speak a wrong word to your brother. कि तुम अपने भाई के खिलाफ में कुछ गलत शब्द भी नहीं You बोल will be सकते in danger of hellfire. और नरक की आग के काबिल हो Now जाओगे। this is तो just an example. Let me give you one more so that you will चलिए और एक बात understand. बताने दीजिए। The law said व्यवस्था ने कहा you should not commit तुम्हें adultery. व्यभिचार नहीं करना है, You know the word commit, but the grace says लेकिन अनुग्रह कहता है you shall not even look in that manner. कि तुम्हें उस नजर से देखना भी नहीं है। You see how the law is and how grace is. तो आप देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्था का स्तर और कैसे अनुग्रह का स्तर God है। will never lower his standard, people of God. परमेश्वर के लोगों परमेश्वर अपना स्तर अपना दर्जा कभी नहीं घटाएगा। You see Abraham. आप देखते हैं अब्राहम Look को, at David. दाऊद को देखें Look at the giants of faith. और जो विश्वास के महारथी हैं उनको They देखें, met God's standard. उन्होंने परमेश्वर के दर्जे से So मुलाकात की we है। don't have any excuse in our time for not living up to God's standard. और इसी वजह से देखिए हमें हमारे इस जमाने में कोई बहाना नहीं है हमारे पास कि हम परमेश्वर के दर्जे में ना जी सके। What did Abraham sacrifice? अब्राहम ने क्या बलिदान किया? It was not Isaac that God really wanted. ये इसहाक नहीं था जो परमेश्वर दरअसल It चाहता was था, what Abraham loved that God wanted. लेकिन ऐसा था कि अब्राहम जिससे प्यार करता था वो परमेश्वर चाहता था। Isaac was what Abraham really loved because you see, he had got him after so much time. And God wanted, he says, will Abraham put me first or is it going to be Isaac? So God wanted what Abraham loved. तो आप देखते हैं अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता था क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वो उससे जन्मा था। और देखिए इसकी वजह से अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने इस बात को जाना और परमेश्वर ने कहा कि मैं परखना चाहता हूं कि अब्राहम जो है वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा या इसहाक से ज्यादा प्यार करेगा। Let me take इसलिए it- परमेश्वर ने इसहाक के लिए मांगा। Let me take it a little deeper right चलिए now. बता दीजिए और थोड़ा गहराई में And I'll जाते show you the power behind an altar. हैं और बताते हैं उस वेदी के पीछे की सामर्थ्य को। Genesis 22 verse 2 right now. उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसका दूसरा Then वचन। God said, फिर परमेश्वर ने कहा, take now your only son Isaac, परमेश्वर ने कहा अब अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले whom you love, जिससे तू प्यार करता and है, go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering and one of the mountains which I will tell you. साथ लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now please understand, अब मेहरबानी करके समझिए, what God needed on the altar was to test Abraham, whom he really loved. देखिए परमेश्वर जो चाहता था अब्राहम से दरअसल वो ये था कि परमेश्वर अब्राहम को परखना चाहता था कि किससे ज्यादा वो प्यार करता I है। believe if Abraham loved Sarah more than anything else, then God would have told him to put Sarah on the altar. हमें पूरा यकीन है कि अगर अब्राहम ने दूसरी सभी चीजों से ज्यादा प्रेम किया होता तो परमेश्वर ने अब्राहम से सारा को ही वेदी पर चढ़ाने के लिए कहता। Why was Abraham's altar so powerful? क्यों अब्राहम की वेदी बहुत ही सामर्थ्यशाली है? It's because he put something on the altar that really cost him. क्योंकि उसने कुछ ऐसा वेदी पर रखा जो उसके लिए बहुत ही दाम चुकाने जैसा था। Please understand this. अब समझिए Pastor, what are you trying to say? पासवान जी आप कहना क्या चाहते हैं? Yes. Prayer is good. प्रार्थना करना अच्छा है, But prayer, it's not just prayer. Prayer has to cost you. There are some of you, you get up in the early morning and you pray. You're sacrificing, you're putting something on the altar, and that is your sleep. It's a powerful thing. Hallelujah. और देखिए प्रार्थना बस यूं ही मामूली तौर पे नहीं होनी चाहिए। देखिए आप में से कुछ लोग जो है प्रार्थना करने के लिए तड़के सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं। देखिए आप क्या वेदी पर रख रहे हैं? आप अपनी उस नींद को उस वेदी पर रख रहे हैं जो कि एक बलिदान के तौर पर है। Some people will give up anything for sleep. कुछ लोग नींद के लिए कुछ भी त्यागना पसंद करेंगे। Are you listening? For some Sorry. people, sleep is next to God, you know. और देखिए कुछ I'm just kidding. कुछ लोगों के लिए तो उनका सोना जैसा है, उनकी नींद लेना ये तो परमेश्वर के जैसा ही है So उनके लिए। when you sacrifice that and that's what you love and you put it on the altar and saying, God, I love you so much. I love you more than my sleep. Boom, you see the fire will fall. तो जब आप अपनी उस नींद को लेकर बलिदान चढ़ाने के लिए उस वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी नींद आपके लिए बलिदान करता हूं। देखिए परमेश्वर की आग उतर आएगी उस वेदी पर। Why is fasting so powerful? और क्यों उपवास करना बहुत सामर्थ्यशाली Because है? you see, food is such a basic need of man. क्योंकि आप देखते हैं खाना पीना जो है इंसानों की सबसे मौखिक चीज है। And when you say, God, I put my food on the altar for you, I don't eat that. Something that you love. आप देखते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने खाने पीने की चीजों को वेदी पर रखता हूं। देखिए कुछ ऐसा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं आप वेदी पर रखते हैं।
God gave us His best, and when we give Him and we put those things on the altar, you see, that's where an encounter will take place. और देखिए परमेश्वर ने अपना श्रेष्ठ हमारे लिए दिया, और जब हम अपने इन चीजों को वेदी पर रखते हैं बलिदान के तौर पे, तो देखिए वहीं पर परमेश्वर से हमारी मुठभेड़ होगी। Your time, आपका समय, your finance, आपका पैसा। You know, many people why do they want money? Listen, God can function without your money. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बुरा मानते हैं, क्यों ये पैसों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सब। Yes, I have no problems with those people. उन लोगों के साथ हमें कोई समस्या नहीं। That's why we don't talk about offering. No, और इसी वजह से देखिए भेंट के ज्यादा हम बोलते नहीं। You want to give, you give, but when you give, you see, money is so dear to people. They will do anything for it. आप देखते हैं पैसा लोगों के लिए बहुत पसंद और बहुत प्यारा लगता है, उनके लिए कुछ भी करेंगे। That thing which you love and you put it on the altar for the Lord, boom, the fire falls. लेकिन जब आप उन चीजों को लेकर परमेश्वर की वेदी पर रखते हैं, वहीं पर आग उतरेगी। God will never lower His standard. What do you love? परमेश्वर कभी अपना दर्जा घटाएगा नहीं। किससे आप प्यार करते हैं? You have to put that thing on the altar. आपको उस चीज को वेदी पर रखने की जरूरत है। That's where that altar will begin to impact your present, past, your future. Everything will start changing in your life. वहीं पर देखिए वो वेदी जो उसकी सामर्थ जो है आपके अतीत, आपके वर्तमान, आपके भविष्य पर असर डालेगी और सब कुछ आपकी जिंदगी में बदलता चला जाएगा। That's the power of an altar. यही तो वेदी की सामर्थ्य है। This is a secret where God will start beginning to move on your behalf. ये वो रहस्य है जहां पर परमेश्वर आपके पक्ष में काम करने लगेगा। You know, many of you can't give up food. You know, for you, like food is like, oh my goodness. कि आप में से कुछ लोग अपने खाने पीने की चीजों को त्याग नहीं सकते। आपके लिए खाना पीना जो होता है वो तो एकदम भी सबसे जबरदस्त है। But the remaining part of the day is, God, I love you so much, and I'll tell you, the things will start impacting your family. लेकिन दिन का बाकी हिस्सा जो है आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर आप देखें वे चीजें आपके परिवार पर असर डालने लगेंगी। Yesterday, कल one couple came to meet me. एक जोड़ा आया पासवान जी से मिलने को, And that man said, और उस व्यक्ति ने कहा, he said, Pastor Mike, उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, for others it has been a lockdown, दूसरों के लिए लॉकडाउन है, but for me लेकिन मेरे लिए it was a breakthrough. ये एक आश्चर्य है। He says my salary went to a whole new level, और मेरी तनख्वाह जो है बिल्कुल अलग ही स्तर में चली गई and है। I was so happy to hear it. और पासवान जी सुन के बहुत He खुश says हुए। that's not all. और सिर्फ इतना ही नहीं, God blessed me with a house. परमेश्वर ने मुझे घर से आशीषित किया है। He brought his papers. I prayed over those papers. उन्होंने कागजात को लाया, पासवान जी उनके लिए प्रार्थना की। And I was like, okay, praise God. Now that is it. Wow, wow, wow. पासवान जी कहने लगे चलो ठीक है, He said, परमेश्वर no, की स्तुति Pastor, होने। there's something more. उन्होंने कहा नहीं और भी कुछ है। I was like, whoa, this has to be God. पासवान जी कहने अरे ये तो परमेश्वर का ही काम है। He said, Pastor, I've even floated my new business. उन्होंने कहा कि पासवान जी हमने तो नए व्यवसाय में भी And my कार्य डाला business started picking up और हमारा व्यवसाय जो है ऊंचा उठने लगा है। in these times. और इस समय में And I understood और पासवान जी समझ गए what was the reason for it. इसके पीछे उद्देश्य क्या Because था। there was an altar in his life that was in position. क्योंकि एक वेदी उनके जिंदगी में निर्माण की गई जो कि खास मायने रखती An है। altar of service, an altar of giving to God's work, an altar of prayer. I'm telling you, church, what do you love? सेवा करने का वेदी, देखिए परमेश्वर के राज्य में भेंट देने का, प्रार्थना करने का ये वेदी उन्होंने निर्माण किया। आप किस चीज से प्रेम करते What हैं? do you love? किससे आप प्रेम करते हैं? Put it on that altar. उसे वेदी पर रखें। And I'll tell you, there will be such a powerful encounter that will last for generations. Come on, बताना चाहते हैं somebody. एक जबरदस्त मुठभेड़ होगी जो पीढ़ी पीढ़ी दर चली जाएगी। God is speaking to many of you right now. परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों से बोल रहा है इस वक्त।